अगर कांग्रेस वाला करप्टेड है, कितने साल करप्शन किया? 60 इयर्स करप्शन किया समझ लो। बीजेपी वाले ने क्या बताया उसे? अरे करप्शन ऐसा नहीं करना रे, 60 साल में तू उखाड़े सो, मैं 10 साल में उखाड़ दिया कि तू बोलकर बताते। 5 साल क्या काम करे वो नहीं पूछते। अब इलेक्शन के टाइम में हनुमान जी, श्री राम, वो क्या है, वो झगड़ा क्या है बोलो, वो नहीं होना हो। आप लोग को क्या चाहिए? हमको डेवलपमेंट चाहिए। हिंदू क्या सोचता है? हमारा भगवान का नाम पर हम वोट देंगे कदू बोलकर, मुस्लिम आकर उनका कैंडिडेट्स को वोट देता है। उसीलिए बीजेपी ने क्या किया, एक भी मुस्लिम को एमएलए टिकट ही नहीं दिया। कॉन्ट्रैक्टर कॉन्ट्रैक्टर और 60% लगता है। 60% लगता है। इसमें तो 40% छुपा है। 40% गवर्नमेंट ऑफिशियल है, गवर्नमेंट एक्स्ट्रा 20%। The people's mind should be changed. The people should recognize a good leader whom I need to vote. कर्नाटक का एक शहर है बेल्लारी, जो एक जमाने में यहाँ के माइनिंग के लिए कुख्यात था। इस शहर को आयरन सिटी कहा जाता है और इस शहर में सोनिया गांधी ने अपनी राजनीतिक जीवन की शुरुआत की। और ये शहर इसलिए भी जाना जाता है कि जब सोनिया गांधी यहाँ से लोकसभा चुनाव लड़ने अचानक पहुंची तो बीजेपी ने सुषमा स्वराज को उनके खिलाफ उतार दिया। और सुषमा जब इस सीट पर चुनाव लड़ने आई तो उनकी फर्राटेदार कन्नड़ा सुन करके लोग हैरान थे। सोनिया चुनाव तो जीत गई, लेकिन सुषमा ने अपनी ऐसी छाप छोड़ी कि देश में सोनिया गांधी की जीत से ज्यादा सुषमा की हार की चर्चा थी। ऐसे में आज करीब 24 साल बाद कर्नाटक में राजनीतिक परिस्थितियां बदल चुकी हैं और माहौल बदल चुका है। और इस बदले हुए माहौल में बीजेपी हो, कांग्रेस हो, जेडीएस हो, सभी के अपने दावे हैं और सभी के अपने वायदे हैं। और इन वादों और दावों के बीच में आज कांग्रेस ने कुछ ऐसा किया जो कि बहुत चर्चा में है, और वो है ये करप्शन कार्ड। आज तमाम जो अंग्रेजी, हिंदी और लोकल अखबार हैं, उन अखबारों के पहले पेज पर एक करप्शन कार्ड छापा गया है। और इस करप्शन कार्ड में आप देखिए कि कांग्रेस पार्टी ने बताया है कि करप्शन रेट क्या है। इसमें ट्रांसफर कराने से लेकर के कमीशन देने तक के जो रेट्स हैं कर्नाटक में, वो छापे गए हैं। और ये अखबार है, आप देखिए कि एक के बाद एक जितने भी अखबार हैं, सारे अखबारों में, ये लोकल अखबार है, इसमें भी करप्शन कार्ड छपा हुआ है। और ये कन्नड़ा भाषा का अखबार है और इस अखबार में भी आपको करप्शन कार्ड दिखाई देगा। और साथ ही एक और बड़ा अखबार है द हिंदू, और द हिंदू में भी आप देखिए कि वही करप्शन कार्ड पहले पेज पर दिखाई दे रहा है। अब इस करप्शन कार्ड का क्या लोगों पर असर होगा या नहीं, यही समझने के लिए हम बेल्लारी में मौजूद हैं। और आज यहाँ देखिए पीछे किस तरह से बीजेपी का कैंपेन भी चल रहा है, भाजपा के झंडे लेकर के नारे लगाए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी की थोड़ी दूर पर रैली है, वहां जाने के लिए महिलाएं ऑटो में सवार हैं। और मोदी जी की एक तरफ रैली और दूसरी तरफ राहुल गांधी जी का ये जो करप्शन कार्ड का दांव कौन भारी पड़ेगा ये तो पता चलेगा 13 को। लेकिन माहौल क्या है जरा समझने के लिए इन लोगों से बात करते हैं। अन्ना, क्या नाम है आपका? हमारा नाम देवन्ना। सब ये आपने देखा करप्शन कार्ड? गरीबी है, अब क्यों है का तो बोलकर, जब ब्रिटिश वाले रूल कर रहे तो भी हमको गरीबी नहीं था, गरीबी हो गया, अब गरीब हो गए। इधर देखो ब्रिटिश वाले सब फुकट में खाना नहीं बांटे, कुछ भी नहीं बांटे, उन्हें मेहनत करने के लिए नौकरी दी है, वो नौकरी करने के बाद ये हुआ। लेकिन किसी भी इंसान आज तक इंडिया में इंक्लूडिंग मोदी जी ये नहीं सोच रहे कि 1 लाख बरस से आए सो गरीबी अब क्यों है बोलकर क्यों नहीं सोच रहे। तो मतलब मोदी भी फ्री बांटे तो भी गलत, राहुल भी फ्री बांटे तो भी गलत, केजरीवाल फ्री बांटे तो भी गलत है, 100% है। किसी को फ्री मत दो, वही पैसा पूरा इधर देखो जितने भी खाना बांटता है वो बांटता है, वो सब कलेक्शन कर लो, पैसा रख लो, एक बड़ा इंडस्ट्री डालो, उसमें नौकरी दो उनको। ये प्राइवेट फ्री चाहिए आपको? ನಿನಗೆ ಏನಾದ್ರು ಫ್ರೀ ಬೇಕಾ? ನಿನಗೆ ಅಕ್ಕಿ ಬೇಡ ಅವೆಲ್ಲ ಏನಾದ್ರು ಫ್ರೀ ಬೇಕಾ ನಿನಗೆ? ಇಲ್ಲದ್ರೆ ನೌಕರಿ ಬೇಕಾ ನಿನಗೆ? ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ फ्री बिजली पैसा चाहिए कि नौकरी चाहिए? नौकरी चाहिए। आपको नौकरी चाहिए, फ्री नहीं चाहिए? फ्री नहीं चाहिए। गवर्नमेंट फैसिलिटी है ना, सो ये गवर्नमेंट फैसिलिटी रन करो, बट एम्प्लॉयमेंट चाहिए। अच्छा, ये जो फ्री की बिजली, फ्री का पैसा, फ्री का राशन, ये नहीं चाहिए? गरीब पीपल को चाहिए, गरीब वालों को चाहिए। अन्ना मिलना चाहिए? नंदी बराकला नंदी इनको पूछिए मिलना चाहिए कि नहीं? बीमारी जैसी हो गई। मोदी इधर देखो, मेहनत करने का काम करे तो दुनिया में वेनेजुएला कैसा है, श्रीलंका कैसा है, पाकिस्तान कैसा है, कोई भी देश फुकट में बांटने का बाद कोई देश अच्छा हुआ क्या? देखो, अगर हम सब बोल रहे हैं अमेरिका अच्छा है, इधर देखो
खाना नहीं मिल रहा पाकिस्तान से। तो पाकिस्तान की टेंशन क्यों ले रहे हैं? हम तो कर्नाटक में बहुत मिल रहा नहीं, ऐसा फ्री देखो। अच्छा। हमारा इंडिया भी हार्ड हो जाता है। तो मतलब फ्री बांटेंगे तो हमारा हाल पाकिस्तान श्रीलंका जैसा हो जाए। हाँ हो जाता। कौन सी बिलन नहीं करना हो, फ्री मिलना चाहिए सर। फ्री की बात के छोड़ो, क्या तो फ्री करने का है तो किसान को करो। किसान क्या तो तकलीफ हो गया, क्या तो फेलर हुआ है, तो अभी वो धान्य का वो मरता नहीं है और दुख भी होता नहीं है। तो सरकार ने जो दिया है तो बराबर नहीं दिया बोल के समाज को भी बतलाता है। और बहुत लोग ये निरुद्योग बहुत है, उन लोगों को जॉब दिलवाने का, कंपनी को लगाओ और काम दिलाओ। ये दिलाए तो और देश भी, हम भी, और किसी को भी एक ऐसा हाथ मांगने का जरूरत नहीं रहता। और हर एक भी सरकार को दे सकते हैं, सरकार को खुद हमें दे सकते हैं, है कि नहीं? हमें सरकार का पास भीख मांगने की जरूरत नहीं है। मैं चाहता हूँ क्या हर एक आदमी उज्जवल भविष्य होना है, और विद्या, आरोग्य और रैत किसान लोगों का अच्छा देखभाल करके उन लोगों को अच्छा देखा तो भी रैत अच्छा रहे, किसान अच्छा रहे तो ये 5 उंगलियां हमारे मुंह में जाने का। अगर किसान इस बराबर नहीं तो क्या करेंगे? अंकल ओल्ड एज पेंशन मिलनी चाहिए कि नहीं? नहीं ले रहे। इनको हिंदी नहीं आता। नहीं, ओल्ड एज पेंशन ಅನ್ನೋದು ಇರಬೇಕು ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ, ಬೇಕಾ ಬೇಡವಾ? चाहिए। लेकिन फ्री बिजली और राशन फ्री मिलना चाहिए कि नहीं? मिलना चाहिए। ये लोग तो कह रहे हैं ना गलत है। हमारा को उन्हें बुढ़ा हो गया ना, उसका बच्चा नहीं क्या भी नहीं, उस बात से कौन से भी अनागत बोलते हैं। जो गरीब रहता है सर, उन लोग गरीब रहता है सर, ये सरकार ने क्या करना चाहिए? घर रहने वाले को घर दे रहे हैं, बिना घर, जिसके पास घर है उसको दे रहे हैं, और जिसके पास नहीं है उसको नहीं। उसकी किसको बराबर लोगों को, गरीब वालों को नहीं मिल रहा है। जो सरकार का आदेश है वो गरीब तक नहीं पहुंच रहा है। तो वो सरकार ने एक कमेटी रखो, बराबर किसको मिलना है उसको मिलना है। अच्छा, एक आखिरी सवाल आप लोगों से। राजीव गांधी जी जब थे तो वो कहते थे कि 1 रुपया सेंटर भेजता है तो 15 पैसा नीचे पहुंचता है। अभी ऐसा है या सिस्टम उतना ही है? कुछ फर्क नहीं है उसमें। राजीव गांधी जितने भी बोला सच बोला, इंदिरा गांधी भी जितने बोला सच बोला। इंदिरा गांधी का स्पीचेस सुनो, मोदी का स्पीचेस सुनो, कभी भी यूट्यूब में जरूरत रहे तो सुनो। यूट्यूब में इंदिरा गांधी जितने स्पीचेस बोली थी उसका ही अनुवादन आजकल मोदी जी कर रहे। अच्छा, 100% किसी ने कंपेयर कर नहीं दिखा रहे। तुम्हारे मीडिया वाले ये ऐसा बोली थी इंदिरा गांधी, ऐसा ये मोदी बोल रहा है तो बोलकर नहीं सुनाई दे रहे। वो जो कुछ भी स्कीम से इंदिरा गांधी का 50 साल पहले का स्कीम है वो आज भी वही चल रहा है। अच्छा, हाँ, तो कांग्रेस वाले क्या हो रहा था? इधर देखो, गरीब बहुत था, उसीलिए स्वतंत्र नहीं था, कुछ भी नहीं था। स्वतंत्र आने के बाद इनको जीने को नहीं होता बोलकर दिए। आजकल वही कंटिन्यूशन हो रहा। सर, फर्स्ट करप्शन है, ये पेपर देख के ये करप्शन है, ये बंद होना चाहिए। पहले बहुत ज्यादा बढ़ गया है क्या? हाँ सर, बहुत बढ़ गया है, बहुत बढ़ गया है सर। करप्शन कैसे हर एक काम में जाना है तो अभी किधर गए तभी ಅದು ಕನ್ನಡ ಆದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ, ಬಟ್ ನಮ್ಗೆ ಹಿಂದಿ ಇವಾಗ ಸರ್ ಏನಾಗಿದೆ, ಲಂಚ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಬಹಳ ಆಗಿದೆ। ನಮ್ಮೂರ್ಲಿಂದನೇ ಇದೆ, ನಮ್ಮ ಬಳ್ಳಾರಿಲಿಂದನೇ ಇದೆ। क्या बोल रहे हैं? बल्लारी में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार चल रहा है। बल्लारी में बल्लारी किसने हर जगह पे है भ्रष्टाचार है, भ्रष्टाचार बहुत है। तो जो भ्रष्टाचार को निर्मूलन कब होता है तब गरीब अच्छा रहता है। हाँ सर, ये है ना, एक छोटा सी काम लेना, काम पूछने तो क्या था पेंशन के बारे में, जो किसी के काम पे गया तो भी पैसे उधर मांगते हैं। पहले कमिशन दो, उसके बाद काम। उसका बाद काम। सर, ये कमिशन कर्नाटक राज्यದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ हिंदी आती है ಹಿಂದಿ नहीं सर। कर्नाटक राज्य % ಆಯ್ತಾ ಇನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತಾ? 60% ಐತೆ कर्नाटक राज्यದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ। ये देखो, ये बता रहे कि 40% नहीं है, 60% है बोलकर बता रहे हैं। 55 बोल रहे थे, ये 60 बोल रहे हैं, 60। सर जी, ऑफिशियली 40%, अनऑफिशियली 60%। ये बोल दिया ना आदमी बोल रहा है। आप क्या करते हैं? मेरा नहीं है। ನೀವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ನಾನೊಬ್ಬ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್। ಏನೋ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ और 60% लगता है। 60% लगता है। इसमें तो 40% छपा है ना। हाँ, 40% गवर्नमेंट ऑफिशियल है, गवर्नमेंट एक्स्ट्रा 20%
ఏదైనా बीजेपी लीडर्स बीजेपी एमएलएस एमपी अच्छा है। तो 100 रुपए में 40 रुपए में काम, उसमें भी आप भी कमाएंगे। उसका वो है, उसका क्या है, बराबर नहीं रहता है सर। एक सेकंड जो एक टाइम है नहीं, ये मोदी को खुद कॉन्ट्रैक्टर्स कर्नाटका कॉन्ट्रैक्ट्स पूरा एसोसिएशन से मोदी को लेटर भेजा है। ये सब लोग राजकीय लोग है ना, केम्पाया 40% कमीशन ले रहे हैं, इसको खत्म करो। जो ये तुम्हारा काम होना चाहिए, मान्यता के काम होना चाहिए, तो वो कमीशन का बंद कर दीजिए। ये रूप में लेटर भेजे तभी उसका रिजल्ट नहीं आया अभी तक। तो देखिए बड़ी मजेदार बातचीत यहाँ हुई, अलग अलग लोग हैं, अलग अलग सोच है। और ये जो करप्शन कार्ड अखबारों में आज छपा है, इसको लेके ये भाई साहब कॉन्ट्रैक्टर हैं, इन्होंने बताया कि 40% तो सरकारी अधिकारी लोग हैं। अच्छा महिला, अच्छा हिंदी आती है मैम? क्या है इस पर ये करप्शन कार्ड छपा है, आपको लगता है ये सही है? Sir, India is facing a lot of corruptions. Even in Ballari also, even I can recognize corruptions in municipalities and everything. But corruptions can be changed only in the minds of the people, not by only an individual person cannot change corruption in whole India. The whole world or whole India should unite together, and in the minds of the people it should come that I should not do corruption. Corruption is one of the major thing why India is facing a poverty. Even India is facing poverty till today. Many people are suffering. Why? Because corruptions can be seen in like in police stations, everywhere, each and everywhere. Small work to do, or my property is there, that should be divided, or something else. Do you think corruption can be an election issue? Yes, sir. Sir, Hanuman ji, Hindu Muslim. Sir, who don't know about the corruption, sir? Even in election also, sir, even in elections also, everyone in here, whoever the people are standing, everyone know they are taking money and they are voting. Voting can be really seen where the political parties are encouraging corruption. Sir, everyone knows, sir. Like whoever votes, like small poor people who are standing here, everyone, the people, like the political leaders, they will go to their homes and they will give like bribery to them to vote to their parties. Like whoever, I'm not talking of the parties, but these should be stopped. The vote should be given to the such a leader, like not accepting anything like corruptions or anything from them. You are a law student, I guess. Yes, sir. Law student. And what about hijab, Hindu, Muslim? Do you think these are also be an election issue? Yes, sir. Yes, sir. Like my party, like some person from my religion are standing, we are voting to them. That is most common in Indian society. But only thing, sir, the people mind should be changed. The people should show my vote should be only to those persons who are really worthful. Apart from party politics. Yes, sir. Apart from politics, religion, sir, don't see the person who is standing here. He's only a good person or bad person. He can do the job. He should not do the job. Nothing else more to see on the person who is really worthful. To those only. Reports claim that Karnataka is like a laboratory of Hinduism or politics of Hindu-Muslim. Sir, it is going on, sir. Yeah. So yes, sir, it is going on. But I can't say like which party or which isn't, but definitely like here whoever standing or throughout the world who is seeing this video, everyone can notice that corruption is going on, and also there is a like Hinduism, Muslim, he is a leader of Hindus, only I need to vote them. That is going on. Sir, only one line, sir, only one line I can say. The people's mind should be changed. The people should recognize a good leader whom I need to vote. तो बहुत बढ़िया इन्होंने एक बात कही कि लोगों की मानसिकता बदलनी चाहिए। करप्शन है और करप्शन में बदलाव तब आएगा जब